आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्वनाम से संबंधित कुछ और नियम जो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए, हमने पहले जो वीडियो बताया था हमने सर्वनाम का, उसमें हमने बताया था कि आपका प्रयोग कैसे स्थानों पर होता है। जैसे आपका प्रयोग है मध्यम पुरुष में भी होता है, आपका पुरुष अन्य पुरुष में भी होता है, और आपका पुरुष आपका जो है वो निजवाचक सर्वनाम में भी होता है। तो तीनों सर्वनामों में आपका प्रयोग होता है। तो वह वाक्य को पढ़ करके और हम उसका पता लगाते हैं कि इसमें आपका प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऐसे ही जो यह, वह, ये, वे शब्दों की सही व्याकरणिक श्रेणी का पता लगाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम भी है, यह जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। तो इसका प्रयोग कौन से स्थान पर किसके लिए हुआ है, कौन से सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, तो ये जानकारी भी हमारे लिए बड़ी महत्व की है। तो इसमें देखिए, इन चारों शब्दों का प्रयोग चार प्रकार की व्याकरणिक श्रेणियों में किया जाता है। ये जो चार प्रकार के जो शब्द हैं, इन चारों प्रकार के जो शब्द हैं, उन चारों प्रकार की जो व्याकरणिक श्रेणियां होती हैं उनमें किया जाता है। अतः इनकी सही श्रेणी का पता लगाने के लिए निम्न तरीके काम में लेने चाहिए। इन्हें जो चार जो दे रखे हैं, यह, वह, ये, वे, ये जो चार शब्द हैं, इनका चार प्रकार की व्याकरणिक जो श्रेणियां होती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अतः इसका सही जो है पता लगाने के लिए इसमें कुछ तरीके हमें काम में लेने हैं, तो वह तरीके मैं आपको बता रहा हूं। ये बिल्कुल ट्रिक है, और ये ट्रिक अगर आपके समझ में आ गई तो ये समझो सर्वनाम का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से आपके समझ में आ गया। तो इसमें देखिए, पहली जो है वह, इसका जो पहला तरीका है वह क्या है, इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर होने पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला तो क्या है इसमें, प्रथम देखिए इसमें कि अगर इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर होता है, यानी किसी संज्ञा के स्थान पर इनका अगर प्रयोग होता है, तो यह क्या हो गए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, पहली। दूसरा, इन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए होने पर, परंतु वह सांकेतिक पदार्थ इन शब्दों के तुरंत बाद नहीं लिखा होने पर निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी इसमें देखिए, दूसरा है, इन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए होता है। जैसे कोई पदार्थ है और उस पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग होता है, तो वहां पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब वो जो सांकेतिक जो है पदार्थ है, जो सांकेतिक पदार्थ है, इसके बिल्कुल पीछे नहीं आना चाहिए। यानी इसमें क्या होता है कि यह, वह और ये, वे यदि किसी वस्तु या पदार्थ के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और ये अगर पदार्थ इनके बाद में नहीं आते हैं, तो वह क्या हो गए, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इन्हीं, उन्हीं के रूप में होने पर निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि इन शब्दों का प्रयोग यही, वही, इन्हीं और उन्हीं के रूप में होता है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी इनका प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होगा। चौथा देखिए, इन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत के लिए होने पर तथा वह संकेतित पदार्थ इन शब्दों के तुरंत बाद लिखा होने पर सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी इसमें क्या है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करने के लिए होता है, लेकिन वह जो संकेतित जो पदार्थ है वह इनके तुरंत बाद में लिखा हुआ हो, संकेतित जो पदार्थों को संबोधित करने वाला जो शब्द है इन सर्वनामों के तुरंत बाद में अगर लिखा हुआ होता है, तो वह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला देखिए, इन शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के साथ योजक शब्द के रूप में होने पर सहसंबंधवाचक सर्वनाम होगा। यानी क्या होता है, यदि इन शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम के साथ होता है, यानी योजक के रूप में संबंधवाचक सर्वनाम के साथ अगर इनका प्रयोग होता है, तो वहां पर यह सहसंबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो इसकी 5 प्रकार की व्याकरणिक, मैंने 5 प्रकार के इसके नियम बता दिए, 5 प्रकार के तरीके इसमें मैंने आपको बता दिए। वो तरीके काम में लेकर के हम यह, वह, ये, वे, ये जो शब्द हैं इनकी सही व्याकरणिक श्रेणियों का हम पता कर सकते हैं। जैसे यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ पे होगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ पे होगा, ऐसे ही यह जो सार्वनामिक विशेषण कहाँ पे होगा, और ऐसे ही
ये जो है वह सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहाँ पे होगा, इसके बारे में हमने पूरा विस्तृत विवेचन आपको करके बता दिया है, पूरी जानकारी इसकी आपको उपलब्ध करवा दी है। यह तरीके जो है इनको हम काम में लेकर के इनकी सही व्याकरणिक जो कोटियां हैं, श्रेणियां हैं, उनका हम पता लगा सकते हैं और बिल्कुल इसकी पूरी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा जो सर्वनाम से संबंधित जो टॉपिक है वो लगभग समाप्ति की ओर है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स और बताएंगे, आपसे संबंधित प्रश्न जो है वो आपके लिए लेके आएंगे और उसके बाद में हमें इसकी जो हमारी कितनी ये मजबूती हमने प्राप्त की है इस टॉपिक के अंदर, इसका आकलन हमें हो जाएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अधिकतम इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बहुत से व्याकरण से संबंधित अच्छे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए आपके अपने इस अशोक खंडल को नमस्कार, धन्यवाद।